ग्वालियर जिले में अवैध रेत उत्खनन करने वाले माफियाओं की अब खैर नहीं। रेत माफियाओं के खिलाफ ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान की सर्जिकल स्ट्राइक। ग्वालियर कलेक्टर ने रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया और इस मुहिम के तहत महीने भर में ही जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। ग्वालियर कलेक्टर की ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखते हुए रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध रेत उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। किस तरह की कार्रवाई आपको द्वारा की गई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि माइनिंग जो एरियाज़ हैं, जो लीज आउट होती हैं, वहाँ के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से अवैध रूप से माइनिंग ना हो। और अब तो 1 जुलाई से उसका 3 माह के लिए प्रतिबंध भी लग गया है। तो इन स्ट्रीम माइनिंग एनजीटी के माध्यम से भी कम्प्लीटली बैंड है। तो इसलिए हम लोग समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं और इसमें सभी एसडीएम्स ने अच्छी टीम बना करके व्यवस्थित कार्रवाई की है। और अभी भी हम जो माइंस स्वीकृत जो माइंस हैं, उनके जो पहुंच मार्ग हैं उनको डिसमेंटल करना, और साथ ही हमने एक उड़न दस्ते का गठन भी किया है जो रेगुलरली बीच बीच में चेक भी करता रहेगा। और ड्रोन सर्वे भी हम माइंस का जहां उन्होंने भंडारण किया है, जो लीगल भंडारण किया है, जिसकी अनुज्ञप्ति लेते हैं, उसका ड्रोन सर्वे करके भी हम इसको शासन को इसका रिपोर्ट भेजते हैं, वो हम भेजेंगे। जिस तरीके से अवैध जो भंडारण किया जा रहा है अवैध रूप से, उस पर भी सतत कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, भंडारण का जहाँ पर भी हमको इस प्रकार से मिल रही है सूचना, हम लोग उसमें हमारी टीम को भेज रहे हैं। और जैसा कि प्रावधान है, भंडारित जो रेत होती है उसको जो हमारे लेसी हैं उनको ईटीपी इशू की जा सकती है उसके, और उनके हैंडओवर करते हैं। तो वो जो लीन सीज़न है, अभी जैसे बरसात का सीज़न है जब माइनिंग नहीं हो सकती है, तो वो उसके माध्यम से यूज़ करेंगे और उसमें शासन को जो क्षति भी नहीं पहुंचती। आपको बता दें, रेत माफियाओं के खिलाफ जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। ग्वालियर कलेक्टर ने बीते 14 से 15 दिनों में अवैध रेत खनन और डंप करने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर कई अवैध डंपर ट्रैक्टर पनडुब्बियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। वहीं ग्वालियर कलेक्टर की कार्रवाई को देखते हुए बेखौफ रेत माफियाओं में अब खौफ नजर आ रहा है। रेत माफियाओं के खिलाफ कलेक्टर मैडम के निर्देशन में लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है इस महीने में। किस तरह की इस महीने में आपके द्वारा कार्रवाई की गई? जिले में कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में एवं निर्देशन में सतत कार्रवाई की जा रही है खनिज विभाग द्वारा, और जहाँ जहाँ अवैध रेत भंडारण में वहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है एवं परिवहन उत्खनन पर सतत कार्रवाई जारी रहेगी। इसी प्रकार से जिस तरह से पनडुब्बियाँ चल रही हैं और जो रेत माफिया उन पर हड़कंप मचा हुआ है, इन कार्रवाइयों से कई पनडुब्बियाँ भी नष्ट की गई हैं और ट्रक ट्रॉली भी जब्त, डंपर भी जब्त किए गए। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ जहाँ अवैध भंडारण की या अवैध पनडुब्बियाँ जहाँ सूचना मिलती हैं वहाँ के जाके कार्रवाई की जाती है एवं उनको पनडुब्बियों को नष्टीकरण किया जाता है और संभव होता तो जब्त भी किया जाता है, और सतत कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। दरअसल ग्वालियर जिले के डबरा भितरवार क्षेत्र में रेत माफिया सिंध नदी में पनडुब्बी डालकर अवैध रेत का गोरख धंधा कर रहे थे। इतना ही नहीं, रेत माफियाओं अवैध रूप से रेत का भंडारण भी कर रहे थे। इसकी सूचना जब ग्वालियर कलेक्टर को मिली, जिसके बाद ग्वालियर कलेक्टर ने रेत माफियाओं के खिलाफ एक मुहिम चलाई। कलेक्टर की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में कई पनडुब्बी नष्ट की गई और कई जगह छापेमार कार्रवाई कर 6500 घन मीटर अवैध रेत जब्त करके रेत माफियाओं के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।